प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। अजीजों, आज हम बात करेंगे स्वयं को जानने की। अक्सर हम दूसरे लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि हम स्वयं को खुद नहीं जानते। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं जान सकते। यदि हम देखें यूहन्ना 13 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यदि हम यूहन्ना 13 बाब और 3 से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने अंगूछा पहना और अपने चेलों के पांव धोए। महानता और नम्रता का ये अत्यंत आश्चर्यजनक प्रदर्शन था। मेरा विश्वास है कि ये करने के लिए यीशु मसीह को सामर्थ्य देने वाली बात ये थी कि वे स्वयं को जानता था। वो जानता था कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और वो कहाँ जाता है। वो ये भी जानता था कि उसे क्यों भेजा गया है। ये बिल्कुल भी असुरक्षित नहीं था, परंतु उसका आत्मविश्वास अपने पिता में था। अनेक लोग नहीं जानते कि वो कौन है और फिर वे अपने जीवन भर उस काम को करने में व्यतीत करते हैं जो करने के लिए वे बुलाए नहीं गए हैं, जो करने की उनकी क्षमता नहीं है और जिसे करने में वो असफल ही रहेंगे। कितनी भी कोशिश कर ले वो हमेशा असफल ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना नहीं है, अपने आप को जांचा नहीं है। हमें केवल यह जानना आवश्यक नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, परंतु यह भी कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास इतना अधिक काम होता है कि उनके सिर के ऊपर से निकल जाता है, परंतु वे उसे छोड़ने के लिए या अपनी स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं होते। काम नहीं छोड़ना चाहते, बेशक छूट जाए लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। हमारे लिए यह कहना इतना कठिन क्यों हो जाता है कि ये मेरी क्षमता में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। हम असुरक्षित हैं। हम क्या करते हैं या अपने कार्य क्षेत्र की निपुणता पर आधारित है। हमारा मूल्य या कीमत जो है वो निश्चित करता है हमारे काम के द्वारा, जबकि वास्तव में हमारा मूल्य मसीह में हम कौन हैं इस पर निर्भर होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके लिए केवल यही पद और नाम चिन्ह पर्याप्त है। पतरस ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं को नहीं जानता था। वे स्वयं को वास्तविकता से अधिक समझता था। उसमें ऐसी कमी थी जिन्हें वह मानने के लिए तैयार नहीं था और फिर उसकी वास्तविकता के विषय में उसे कुछ कठिन पाठ पढ़ाए गए। उसने सोचा था कि वह कभी भी मसीह का इनकार नहीं करेगा, परंतु उसने ऐसा किया। इस घटना के द्वारा वो स्वयं को जान पाया और जब उसने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसको क्षमा किया और वो यीशु मसीह का, जिसे बोल सकते हैं, महान प्रेरित बन गया। हमारे भीतर की कमियां और अक्षमताएं हमें कार्य के लिए अयोग्य नहीं ठहराती हैं। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं। हमारे भीतर की कमियां और अक्षमता हमें कार्य के लिए अयोग्य नहीं ठहराती हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी दुर्बलता में हमें पूर्ण बनाती है। परंतु जो करने की सामर्थ परमेश्वर हमें देता है उससे अधिक हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि केवल विश्वास करें। विश्वास उस बात पर विश्वास करना होता है जिसे हम देखते नहीं, और इस विश्वास का प्रतिफल वो देख पाना होता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अपने जीवन को तुरंत सरल बनाने का तरीका है विश्वास करना।
भय, शंका, अविश्वास और अत्यधिक विवाद के कारण जीवन जो है वो उलझन युक्त हो जाता है। परंतु विश्वास करने की क्षमता से ये सब कुछ दूर हो जाता है। छोटे बच्चे से हमें जो कुछ कहते हैं वो उस पर सरलता से विश्वास करता है। जो भी आप छोटे बच्चे से कह देंगे वो बहुत जल्दी आपके ऊपर विश्वास कर लेगा। यदि छोटे बच्चे को ये बताया जाए कि शनिवार को उसके लिए नए जूते खरीदे जाएंगे तो बच्चा पूरे सप्ताह इस बात की चिंता नहीं करता रहता कि वास्तव में उसके लिए जूते खरीदे जाएंगे या नहीं। वो केवल शनिवार की प्रतीक्षा में रहता है। हमें भी परमेश्वर के साथ संबंध में ऐसा ही होना चाहिए। हमें सरलता से विश्वास करना चाहिए। या देखिए मरकुस 5 बाब और उसकी 36वीं आयत के अनुसार केवल विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके विषय में विश्वास या भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता है। ऐसा कोई विश्वास का बटन नहीं है किसी जिसे दबाकर आप सुनिश्चित हो सके कि अब मैं कभी शक नहीं करूंगा। ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है और प्रतीक्षा के दौरान आपको बिल्कुल इस बालक के समान स्वभाव की आवश्यकता है कि शनिवार आने वाला है। निराश होना या परेशान होने की बजाय ये जान ले कि हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञा, विश्वास और संयम से की गई प्रतीक्षा से प्राप्त होता है। अपनी समस्या के विषय में नहीं परंतु उसके द्वारा दिए गए अभिवचन के विषय में बात करें, उस प्रतिज्ञा के विषय में बात करें। हम जिन नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं उस सब से हमारा जीवन केवल उलझन से भर जाता है। प्रतीक्षा के दौरान हमें परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें परेशान नहीं होना है, प्रतीक्षा कितनी भी लंबी क्यों ना हो। हम प्रतिज्ञा की बातों को ध्यान में रखते हुए आनंदित रहने का चयन कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने वादे किए है उसको हम ध्यान रख सकते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, वादे का सच्चा है, जो उसने कहा है वो अवश्य करेगा। हम स्थिति की और सरलता का व्यवहार देखते हुए केवल विश्वास कर सकते हैं। अगली बार जब आपको जीवन इतना उलझन युक्त लगने लगे कि आप किसी ऊंचे पुल से छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाए, तब जोर से कहना आरंभ करें, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या करती हूं। आपको केवल उसके वचन की और उसकी प्रतिज्ञा खोजने के लिए जाने की आवश्यकता है। वो प्रतिज्ञा जो कहता है कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी हमें त्यागेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हमें इस प्रतिज्ञाओं की खोज करनी है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 3 से 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वे हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हों। इन प्रतिज्ञाओं को थामकर संपूर्ण निश्चितता से कहें, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं। इसी के साथ आप शांत हो जाएंगे और अपना सामान्य कामकाज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ऐसा शायद अनेक बार कहने की आवश्यकता हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही बार कहना पड़ेगा, अनेकों बार कहने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि विश्वास करने का हमारे जीवन पर बहुत आश्चर्यजनक परिणाम होता है। पवित्र शास्त्र कहता है, रोमियो 15 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जब भी मैं परेशानी या दुख महसूस करता हूं तब मैं अपने विश्वास के स्तर को देखता हूं और मैं तुरंत देखता हूं कि मेरी नकारात्मक भावनाओं का स्रोत क्या है।
जब मैं अपने व्यवहार को संतुलित करने का प्रयत्न करता हूं, तब स्थिति भी सामान्य होने लगती है। परमेश्वर मुझे हमेशा बताता है कि अपने जीवन को सरल और अत्यधिक सरल बनाओ। और तीसरी चीज जो है वो हम देखते हैं कि अपने समर्पणों का नियमित परीक्षण करें। जी हाँ, अपने समर्पणों का नियमित परीक्षण करें। यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो उसे बदल दें। यदि आप उसे बदल नहीं सकते तो उसके विषय में अपनी सोच को बदल दें। मत्ती रचित सुसमाचार 11 बाब और उसकी 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहता है कि वह हमें विश्राम देना चाहता है, वह आमंत्रण देता है और शायद वह अपने समर्पणों की पुनः परीक्षण करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम जीवन में अनावश्यक बातों को देखें और उसे जीवन से हटा दें। जब भी कभी हमें महसूस होता है कि जीवन में जो सरलता होनी चाहिए वो अब नहीं रही और जीवन एक बोझ और भारीपन बन गया है, तब हमें वो सारे बोझ यीशु मसीह के पास ले जाने चाहिए। हमारा जीवन इसलिए नहीं है कि हम उसको बोझ के रूप में ढोते हुए चलते जाएं और इस प्रक्रिया में थक जाएं। हम खच्चर नहीं हैं, हम गधे नहीं हैं जो अपना जीवन बोझ ढोने में ही व्यतीत करते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं जिसे शांति और आनंद का पूरा अनुभव करने के लिए खून से खरीदा गया है। जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। बढ़ने के लिए हमें भी बदलना चाहिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में होने वाले बदलाव के अनुसार हमारे समर्पण बदलने चाहिए। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए अनेक महान आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं क्योंकि हम अपने समर्पणों की पुनः जांच या परीक्षण नहीं करना चाहते और जिन बातों को परमेश्वर समाप्त कर चुका है या जिसे अब कोई फल नहीं प्राप्त होता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। आप कुछ काम या कुछ बातें हमेशा से करते आए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको उन्हें आगे भी करते रहना चाहिए। हम कुछ काम इस प्रकार ही करते रहते हैं कि फिर उन कामों से हमारे को बोरियत लगने लगती है और फिर लगता है कि हमने यही काम इतने समय तक किया है कि अब हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आप जो नहीं करना चाहते उसे छोड़ देना आसान होता है, परंतु जब आपकी भावनाएं कुछ बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तब परमेश्वर आपको उसे छोड़ने के लिए कहे तो क्या होगा? यदि कोई ऐसा काम है जिसे आपने आरंभ किया, उसे उच्चतम स्तर तक पहुंचाया और उससे आपको लगाव है और उसके लिए आप जिम्मेदारी महसूस करते हैं, आप अभी भी जिसमें आनंद लेते हैं उसे परमेश्वर की आज्ञा के कारण और अपना जीवन सरल बनाने के लिए छोड़ने के लिए तैयार होंगे? आज्ञा पालन हमेशा आसान नहीं होता है। अनेक बार ऐसा करने का अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा के लिए अपनी इच्छा और मार्गों को त्यागना। कभी कभी हम नहीं समझ पाते क्यों, परंतु ऐसे समय पर हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर हमें कभी भी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहता जिसके कारण अंत में हमारा जीवन उत्तम ना बने। अपना जीवन सरलता के मार्ग पर बने रहने के लिए अपने जीवन के समर्पणों की बार बार जांच करना आवश्यक अनुसार उसमें बदलाव करने से ना डरें। और चौथी चीज है जो है वह है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की परिभाषित करें।
अपने उद्देश्यों के लिए जो प्राथमिकताएं निश्चित करें। सफलता जीवन की मुख्य कुंजी है। प्राथमिकताओं को प्रथम स्थान पर रखने की क्षमता, ये सच है कि हम प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होते हैं क्योंकि हम द्वितीय स्तर की बातों को पूरा करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। नीति वचन 8 बाब और उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है कि वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और त्रिमुहानियों में खड़ा होता है, फाटकों के पास नगर के पठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। जीवन की यात्रा के दौरान हमें अनेक ऐसे निर्णय लेने का प्रसंग आता है जिन्हें हम टाल नहीं सकते, और यदि हम ऐसे निर्णय भावनात्मक वेग में या हमारी अपनी सोच या इच्छा के अनुसार लेते हैं तो अक्सर परेशानियों में पड़ जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी से निर्णय लें। जब मैं ऊपर दिए गए पद पढ़ता हूं तब मैं बुद्धिमानी की कल्पनाओं को जीवन के हर दोराहे पर और निर्णय लेने के स्थान पर खड़ी देखता हूं, जो पुकार कर कहती है, मेरे पीछे आओ। मेरा विश्वास है कि बुद्धिमत्ता प्राप्त करने का अर्थ है उस बात को करने का निर्णय लेना जो हमें बाद में खुशी और आनंद देगा। ऐसा करना हमेशा ही आसान नहीं होता है क्योंकि कल कुछ अच्छा पाने के लिए आज हम जो आसानी से पा सकते हैं उसका त्याग करना होगा। पैसा निवेश करना एक अच्छा उदाहरण है। आपको अपना पैसा किसी ऐसे निवेश में रख छोड़ना चाहिए जहां आप उसे खर्च नहीं कर सकते, ताकि वो कुछ समय बाद बढ़कर इतना हो जाए कि आपकी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए पूरा हो जाए। अनेक लोग वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं और उनके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं होता है, केवल इसलिए कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने सब बातें तुरंत करने का निर्णय लिया। ये समझने के योग्य बात है, परंतु बुद्धिमानी नहीं। ये विशेष रूप से भावना वेग में लिया हुआ निर्णय है। उस क्षण उन्हें जो अच्छा लगा उसी को उन्होंने चुना और बाद में भविष्य में जो उससे भी अच्छा हो सकता था उसे बलिदान किया। अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को निश्चित करने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि जो कुछ कोई और करता है वह आपके लिए योग्य होगा, ऐसा नहीं है। अपना स्वयं का जीवन जिएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहें। यदि अपनी शांति बनाए रखने के लिए आपको बदलने की आवश्यकता है तो ऐसा ही करें, और जिस जीवन की व्यवस्था परमेश्वर ने पहले ही से आपके लिए की है वो उत्तम जीवन जिए। आपके जीवन में प्राथमिकताओं का क्रम होना चाहिए। प्राथमिकताएं क्रम यानी कि 1, 2, 3 इस प्रकार ये क्रम होना चाहिए। हमारी नंबर 1 प्राथमिकताएं सदैव परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को अपने कार्यों में रखना चाहिए और फिर अन्य सब कार्यों के आधार पर होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन अधिक और अधिक उलझन युक्त और गड़बड़ियों से भरपूर होगा। यदि हम परमेश्वर को हमारी अगुवाई नहीं करने देते हैं तो जीवन में सब कुछ नियंत्रण से बाहर चला जाता है। किसी एक बात के लिए हमारे पास समय नहीं है, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसके लिए हम समय निकालते ही हैं। यदि आप कोई एक काम नहीं कर रहे हैं तो वह आपके जीवन में प्राथमिकता नहीं है। हो सकता है कि वो एक बात प्राथमिकता होना आवश्यक नहीं है, काम पूरा होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आवश्यकता है तो आपको अन्य कार्यों का क्रम, जिसे बोल सकते हैं कि व्यवस्थित करना होगा।
ताकि आपकी प्राथमिकताएं निश्चित हो जाए। हम प्राथमिकताओं का क्रम केवल एक ही बार निश्चित करके फिर उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। ऐसा हमें अनेकों बार करना होगा। जीवन में अनेक बातें एक साथ आती हैं जिनकी और हमारे विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इन बातों की ओर बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है और ऐसी स्थिति में सरल मार्ग से दूर हो जाना आसान होता है। हमारी प्राथमिकताओं का क्रम उलझन भी हो सकता है। प्राथमिकताओं का नियंत्रण से बाहर हो जाने की समस्या का उत्तर सरल है। यदि हम योग्य प्रश्न पूछने के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है ये सोचकर उनकी सूची बनाएं और अपने प्रतिदिन के निर्णय लेने के लिए इस सूची का उपयोग करें। जब आप कामों की प्राथमिकता का क्रम निश्चित करेंगे तब आपको सब बातों को सरल कर पाएंगे। जी हाँ मेरे अजीजों, जब तक क्रम अनुसार आप अपने जीवन को नहीं डालेंगे, अनुशासन बहुत ज़रूरी है जीवन में। यदि अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं बहुत से मसीह लोगों को देखता हूँ, बहुत से मसीह परिवारों में जाता हूँ और देखता हूँ कि उनके घरों में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं और उनका परेशान होने का मुख्य कारण ही यही है कि उनका जीवन क्रम अनुसार नहीं चल रहा है। जब मर्जी उठना, जब मर्जी बैठना, जो मर्जी काम करना, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से चलता नहीं। उनके जीवन की शुरुआत भी देखें, यदि हम देखें, वो जब वो सुबेरे उठते हैं तो बिना प्रार्थना किए ही चल देते हैं। बिना रात में जब सोते हैं तो फैमिली प्रेयर के बिना ही सो जाते हैं। बाइबल पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, रविवार को चर्च आने का समय ही नहीं मिलता है। उनके जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं है और इसलिए यदि एक क्रम सही नहीं है तो सारे के सारे कर्म जो है वो गड़बड़ाते चले जाते हैं। हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना है मेरे अजीजों। जब तक हम अपनी प्राथमिकताओं को, और हमारी प्राथमिकता परमेश्वर है, जब तक परमेश्वर हमारी प्राथमिकता नहीं बनेगा तब तक हम अपने जीवन के और जो चीज़ें हैं उनको क्रम में नहीं स्थापित कर सकते हैं। क्रम में स्थापित करनी है वो चीज़ें तो परमेश्वर को पहले नंबर पर स्थान देना होगा। अक्सर होता यही है कि क्रम में सबसे निचले स्तर पर परमेश्वर होता है। हमारी गड़बड़ी की शुरुआत ही यहीं से ही हो जाती है। जीवन में गड़बड़ जो होती है, परमेश्वर लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, परमेश्वर सर्वप्रथम होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद परमेश्वर, अभी हमने सुना कि परमेश्वर किस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्राथमिकताएं होना चाहिए। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन का आधार है। परमेश्वर, आप हमारे जीवन को परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले, ताकि परमेश्वर हम इस संसार में रहते तो नाना प्रकार की परिस्थितियां हमारे को परमेश्वर नकारात्मक विचार आके घेर लेते हैं और हमारे जीवन को उलझन युक्त बना देते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि परमेश्वर, यदि प्रभु जी हम आपकी ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर अपने जीवन में सर्वप्रथम पहला स्थान प्रभु जी आपको देंगे, तो परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में जो बाकी के कार्य हैं वो अपने आप ही सही स्तर पर सही क्रम में आके लगने शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर आप हमारे को इतनी सामर्थ्य दीजिए कि परमेश्वर हम आपको खुदावंद वो उत्तम स्थान दे सके जिस आदर और स्तुति के योग्य आप हैं। प्रभु जी, आए खुदावंद दुआ करते हैं जितने लोगों ने ये वचन सुना है प्रभु जी, उनके जीवन पे खुदावंद तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष चाहते हैं, उनके परिवारों पे खुदावंद तेरी आशीष चाहते हैं। ये वचन खुदावंद जो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने वाले हो सके परमेश्वर, ताकि इस वचन के माध्यम से बहुत सी लोग आशीषित हो सके। जिन्होंने सुना है उन पे और उनके परिवार पे, तमाम लोगों पे आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।